एक व्यक्ति अरविंद केजरीवाल के साथ भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक विरोध हो सकता है, मगर क्या आप उसके जान के साथ खिलवाड़ करेंगे? जब अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने एक चुनावी मंच से खड़े होकर कहा था कि मेरे पति को मारने की कोशिश की जा रही है, तब भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थकों ने उनका मजाक उड़ाया था। मगर आज जो खबर आ रही है ना दोस्तों, वो बतला रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक विरोध के चलते किसी की सेहत, किसी के स्वास्थ्य के साथ गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखला सकता है। खबर क्या है दोस्तों? आपके स्क्रीन पर खबर अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो अरविंद केजरीवाल को है इंसुलिन दी गई है। शुगर को लेकर जब आपकी शुगर बेतहाशा बढ़ जाती है तब आपको इंसुलिन दी जाती है। दोस्तों खबर क्या है, गौर कीजिएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में इंसुलिन दे दी गई। केजरीवाल का शुगर लेवल लगातार हाई हो रहा था। 320 तक गया अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल। याद कीजिए दोस्तों, इससे पहले जब इंसुलिन की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे थे तब तिहाड़ जेल प्रशासन ने कहा था इसकी कोई जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस बात का मजाक उड़ा रहा था। मगर कल दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत से जो आदेश आता है उसके चलते आज अरविंद केजरीवाल को जान बचाने वाला इंसुलिन दिया जाता है। इस तरह से एक व्यक्ति की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। याद कीजिएगा, सुनीता केजरीवाल ने भरे मन से कहा था मेरे पति को मारने की कोशिश की जा रही है। आज जो बातें सामने आई हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन दी जा रही है, बावजूद इसके कि इससे पहले प्रशासन नानुकुर कर रहा था, यहां तक कि उन्होंने अदालत के सामने गलत बयानी भी की थी, जैसा कि आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है। सुनिए सुनीता केजरीवाल ने मंच से क्या कहा था। कई लोगों ने कहा कि राजनीति बहुत गंदी चीज है। वाकई बहुत गंदी चीज है। देखिए अभी उनके खाने पे कैमरा लगाया हुआ है। कैमरा एक एक निवाले पे उनकी नजर रखी है। कितनी शर्म की बात है। शुगर के मरीज हैं, 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं, 50 यूनिट हर रोज लेते हैं, लेकिन जेल में इंसुलिन नहीं देंगे। मारना चाहते हैं ये लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री को। ये लोग अरविंद केजरीवाल जी की सोच को समझ ही नहीं सकते। अरविंद जी का मानना है कि इस देश ने उनको बहुत अच्छी शिक्षा दी है, बहुत अच्छी परवरिश हुई है उनकी। ये एक कर्ज है जो उन्हें चुकाना है। उन्हें देश के लिए संघर्ष करना है, देश की सेवा करनी है, और इस लड़ाई में डरना क्या। अरविंद जी बहुत बहादुर हैं, शेर हैं। मन में बस एक ही बात है, आम आदमी के लोगों की जिंदगी कैसे बेहतर बनाएं। जेल में भी उन्हें भारत माता की चिंता है। दोस्तों, जैसे ही अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन दी जाती है उस पर पार्टी के नेताओं का बयान सामने आता है। मैं आपको बतलाता हूं, इस पे सौरभ भारद्वाज का बयान सामने है। पिछले 23 दिनों से अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में थे। वो इंसुलिन की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्हें इंसुलिन नहीं दी जा रही थी। अब उन्हें इंसुलिन दे दी गई है। भाजपा और केंद्र सरकार के अधीन जेल के अधिकारी बार बार कह रहे थे कि सब कैदी एक समान हैं। अगर सब कैदी एक समान हैं तो क्या हर कैदी को इंसुलिन के लिए कोर्ट जाना पड़ता है? आगे सौरभ भारद्वाज क्या कहते हैं, आज साफ हो गया कि मुख्यमंत्री सही थे, उन्हें इंसुलिन की जरूरत थी, मगर भाजपा की केंद्र सरकार के अधीन अधिकारी जानबूझकर उनका इलाज नहीं कर रहे थे। बताओ भाजपा वालों, अगर इंसुलिन की जरूरत नहीं थी तो अब क्यों दे रहे हो? क्योंकि पूरी दुनिया इन पर लानत भेज रही है। मैं आपसे फिर सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, ऐसे में जो बात सुनीता केजरीवाल कह रही हैं उसमें क्या गलत है कि मेरे पति को मारने की कोशिश की जा रही है? मैं ये तो नहीं कहता हूं कि मारने की कोशिश की जा रही होगी, मगर उनकी सेहत को लेकर, इनके स्वास्थ्य को लेकर गैर जिम्मेदाराना रवैया तो दिखाई दे ही रहा है ना।
अगर किसी की शुगर लगातार बढ़ रही है, उसको लेकर आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। और सबसे शॉकिंग बात याद कीजिएगा, मोदी मीडिया की तरफ से पूरा एक प्रचार चलाया गया था कि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर मिठाई, पूड़ी, हलवा खा रहे हैं, जबकि उनकी मिठाई में आर्टिफिशियल शुगर यानी कि कृत्रिम तरीके से मीठा करने वाला पदार्थ डाला जाता है। और सबसे बड़ी बात, खुद आम आदमी पार्टी ने कहा था, अभी नवरात्रि का पहला दिन था, इसलिए अगर पूड़ी आलू कोई खिला रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। सबसे शॉकिंग बात, इस बात को लेकर भाजपा मजाक उड़ा रही थी। कल दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत का फैसला आता है और उसके बाद आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी क्या कहती हैं आपकी स्क्रीन पर। राउज एवेन्यू अदालत के आदेश से साबित होता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को तिहाड़ जेल में बंद होने के बाद से ही सही मेडिकल देखरेख नहीं मिली है। हमें उम्मीद है कि मेडिकल बोर्ड आज ही अरविंद केजरीवाल का चेकअप करने के लिए बैठेगा और उन्हें इंसुलिन देना शुरू करेगा। और आखिरकार आज अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन दे दिया गया। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, जेल प्रशासन ने बाकायदा इस मुद्दे पर गलत बयानी की थी, ऐसा आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया था। और यह हकीकत आई थी एक खत के जरिए, क्योंकि जेल प्रशासन लगातार यह कह रहा था कि भाई इन्हें इंसुलिन देने की जरूरत नहीं है। वो ये भी कह रहे थे कि भाई हमारे पास सारी सुविधाएं मौजूद हैं, मगर फिर वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस को खत लिखते हैं जिसमें स्पेशलिस्ट की मांग की जाती है। आम आदमी पार्टी ने उनकी इस झूठ को पकड़ लिया था। सौरभ भारद्वाज ने, याद कीजिएगा, इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। सुनिए उस वक्त सौरभ ने क्या कहा था। ये कह रहे हैं हमारे यहां स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी को क्या दिक्कत है। ये मैं पत्र आपको दिखा रहा हूं, ये कल का पत्र है। ये तिहाड़ जेल के डीजी ने कल यानी कि 20 अप्रैल को एम्स को लिखा है और कहा है कि हमको एक डायबिटोलॉजिस्ट, एक शुगर या डायबिटीज के स्पेशलिस्ट को दे दिया जाए। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सबके सामने एक्सपोज हो गई। कल तक ये लोग कह रहे थे हमारे पास सारे स्पेशलिस्ट हैं, सब कुछ तो जेल में मौजूद है, अस्पताल है, क्लिनिक है, बेड है, इंसुलिन है, सब कुछ है। अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। कल तिहाड़ जेल के डीजी ने 20 दिन से इनके पास अरविंद केजरीवाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, सीवियर डायबिटिक हैं, रोज कह रहे हैं मुझे डायबिटोलॉजिस्ट से दिखवाइए, मुझे इंसुलिन की जरूरत है। एक साधारण डॉक्टर, मुझे नहीं मालूम वो कौन है और किस तरीके से वो जेल में है वहां पे, उसके कहने पे सारा मैनिपुलेशन किया जा रहा है और एक चुने हुए मुख्यमंत्री को दवा नहीं दी जा रही। यही नहीं दोस्तों, तिहाड़ प्रशासन यह भी कह रहा था कि अरविंद केजरीवाल ने कभी भी इंसुलिन का मुद्दा नहीं उठाया। उसके जवाब में अरविंद केजरीवाल ने यह खत लिखा था दोस्तों। इसका अनुवाद आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर है। खत में क्या लिखा गया है गौर कीजिएगा, क्योंकि आपको एक एक शब्द पर गौर करना पड़ेगा कि तिहाड़ प्रशासन इस पूरे मामले में किस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार कर रहा है। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था, गौर कीजिए। अखबार में आपका बयान पढ़ा, वो बयान गलत है। आपका झूठ बयान पढ़कर दुख हुआ। पहली बात, तिहाड़ प्रशासन का पहला बयान, अरविंद केजरीवाल ने इंसुलिन का मुद्दा कभी नहीं उठाया। केजरीवाल कहते हैं यह सरासर झूठ है, मैं पिछले 10 दिन से लगातार इंसुलिन का मुद्दा उठा रहा हूं, दिन में कई बार उठा रहा हूं। जब भी कोई डॉक्टर मुझे देखने आया तो मैंने बताया कि मेरा शुगर लेवल बहुत हाई है। मैंने ग्लूकोमीटर की रीडिंग दिखाकर बताया कि दिन में 3 बार पीक आती है और शुगर लेवल 250 से 320 के बीच रहता है। मैंने बताया कि फास्टिंग का शुगर लेवल रोज 160 से 200 पर है। मैंने रोज इंसुलिन की मांग की है। तो आप यह झूठा बयान कैसे दे सकते हैं कि केजरीवाल ने कभी इंसुलिन का मुद्दा नहीं उठाया। दूसरी बात, तिहाड़ प्रशासन का दूसरा बयान, एम्स के डॉक्टर ने आश्वस्त किया है कि कोई चिंता की बात नहीं है। केजरीवाल इसके जवाब में कहते हैं यह भी सरासर झूठ है।
एम्स के डॉक्टर ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने शुगर लेवल का और मेरे स्वास्थ्य से जुड़ा पूरा डेटा मांगा और कहा कि डेटा को देखने और विश्लेषण करने के बाद वो अपनी राय देंगे। मुझे बहुत दुख है कि आपने राजनीतिक दबाव में आकर झूठे और गलत बयान दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप कानून और संविधान का पालन करेंगे। अरविंद केजरीवाल। फिर से मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप अरविंद केजरीवाल की सियासत से इत्तेफाक ना रखें, उनका विरोध करें, उनकी मोहल्ला क्लिनिक्स, उनके मुफ्त बिजली पानी का विरोध करें, क्योंकि आपको याद होगा मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपनी चुनावी सभाओं में इसका जिक्र करते हैं, हालांकि वो अपनी रेवड़ियों को भूल जाते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप किसी व्यक्ति का विरोध कर सकते हैं, आप उसके घनघोर विरोधी हो सकते हैं, मगर जब प्रशासन आपके हाथ में होता है तो स्वाभाविक सी बात है उस व्यक्ति की देखरेख आपकी जिम्मेदारी होती है। जेल के अंदर बड़े से बड़े आतंकवादी बंद होते हैं, कड़े से कड़ा मुजरिम होता है, उसके अपने अधिकार होते हैं। यह ना भूलें, जब एक व्यक्ति को फांसी पर चढ़ाया जा रहा होता है तब उसकी नब्ज को देखा जाता है। यह देखा जाता है कि वो बीमार है, ठीक है, कैसा है। अगर बीमार होता है तो उसकी फांसी को मुलतवी कर दिया जाता है। यहां पर एक व्यक्ति जिसका गुनाह साबित भी नहीं हुआ है, जो अब भी मुख्यमंत्री है, आप उसे इंसुलिन देने में इतना बवाल कर रहे हैं। मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं, इतना बवाल क्यों? यह बात तो आसानी से हो जाती ना। एक व्यक्ति बीमार है, उसके ग्लूकोमीटर में दिख रहा है कि उसका शुगर लेवल 320 चला गया, मगर आप फिर भी उस पर सियासत कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान उनसे मिलने आते हैं तो वो लोग एक कमरे में नहीं मिल पाते हैं। अरविंद केजरीवाल का परिवार जो दावा कर रहा है कि भाई हम उनसे मिलना चाहते हैं, मगर एक कमरे में मिलने नहीं दिया जाता है। होता क्या है, एक शीशे की दीवार बीच में होती है और इधर केजरीवाल होते हैं, इधर सुनीता केजरीवाल होती हैं, या फिर एक शीशे की दीवार बीच में होती है, एक तरफ केजरीवाल होते हैं, एक तरफ भगवंत मान होते हैं। जो कट्टर अपराधी होते हैं, जिनके गुनाह साबित हो जाते हैं, यह व्यवहार तो उनके साथ भी नहीं होता ना। आम आदमी पार्टी ऐसा दावा कर रही है, तो फिर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री आपको इस कदर खटक रहा है कि आप उसकी सेहत के साथ खिलवाड़ करेंगे, ऐसा क्यों? मैं नहीं जानता हूं दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार कब तक सत्ता में रहेगी, मगर आपने हमेशा के लिए सियासत को बदल दिया है। आपने सियासत को इस कदर, इस निचले स्तर पर ला दिया है कि आप किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने किसी भी गोदी मीडिया में इस मुद्दे पर चर्चा होते देखा? जो मुद्दे मैंने आपको दिखाए पूरी तरह से तर्कों पर आधारित है। वो लेटर सौरभ भारद्वाज ने दिखाया जिसमें तिहाड़ प्रशासन का जो झूठ है वो साफ तौर पर दिखाई देता है। भाई आप ही कह रहे थे ना इंसुलिन की कोई जरूरत नहीं है, मगर फिर आखिरकार आपको इंसुलिन देना पड़ा। मत भूलिए, स्टैन स्वामी जेल में बंद थे। वो सिर्फ सिपर की मांग कर रहे थे, कह रहे थे मैं बुजुर्ग हूं, 80 साल का हूं, मैं पी नहीं सकता। उन्हें सिपर देने से इनकार कर दिया था, वो व्यक्ति जेल में मर गया। दोस्तों, यह संवेदनहीनता बताती है मोदी सरकार की। इसीलिए मैं उनकी नीतियों पर सवाल उठाता हूं और उठाते रहना चाहिए। यह बहुत शॉकिंग है कि आप एक चुने हुए मुख्यमंत्री जो गुनहगार भी नहीं है, उसके साथ आप ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। शॉकिंग, रियली शॉकिंग। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।